पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हजारीबाग में प्रोफेशनल मीट के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए आह्वान किया। केंद्र सरकार की ओर से लोगों के जीवन में सुविधाओं का अंबार लाने का प्रयास किया गया। तेजी से सबसे बढ़ने वाली देश अगर कोई देश है उसका नाम है भारत। कोई समय ब्रिटेन हम पर राज किया था, लेकिन आज हमारी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था आज भारत है। और जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, आने वाले समय में हम तीसरी अर्थव्यवस्था भारत के बनने जा रहे हैं। और मोदी जी का संकल्प है कि जिस तरह अध्यात्म में हम दुनिया में महाशक्ति है, आने वाले समय में आर्थिक क्षेत्र में भी दुनिया का महाशक्ति ये भारत की क्षमता है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाली देश, चाइना से भी हमारी आबादी ज्यादा है। ये संकल्प मोदी जी लेकर 11 वर्ष से काम कर रहे हैं। इसी तरह नक्सलवाद, आप सब नक्सलवाद से अच्छी तरह परिचित है। नक्सलवाद झारखंड की अगर मैं बात करूं तो 16 जिला नक्सलवाद से चपेट में। डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनने के साथ झारखंड में लगभग आतंकवाद लगभग समाप्त हो चुकी है। देश में भी अब लगभग आतंकवाद नगण्य रह गया। और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया कि 30 मार्च 2026 तक उग्रवाद का नामो निशान इस देश से मिटा दिया। साथ ही साथ मोदी जी का यह मानना, भारत विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जो हमारे पास है, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का काम आदरणीय मोदी जी ने की। जिस तरह दुनिया में मुस्लिम समाज का मकबरा कहाँ हो, मऊ में रखा, मक्का मदीना है, क्रिश्चियन भाइयों के लिए रोमन सिटी, वेलकम सिटी, लेकिन हिंदुओं के लिए दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं था। वो जगह था हमारा, जहां राम लला जन्म लिए, वहां भव्य राम मंदिर। 500 वर्ष से हमारे पुरखों ने कितनी ने अपनी जवानी दे दी, लेकिन किसी सरकार ने हिम्मत नहीं की कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद आज भव्य राम मंदिर, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि अगर मुस्लिम समाज का दुनिया में अगर स्थान है, क्रिश्चियन समाज का है, तो दुनिया में हिंदुओं के लिए भी भव्य राम मंदिर आज हमारा अयोध्या में विराजमान है। इसी तरह दिव्य काशी, भव्य काशी कॉरिडोर बनाने का काम 11 वर्ष में हुआ। महाकाल का भी आपने देखा, जीर्णोद्धार करने का काम किया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार काम करना, केदारनाथ, बद्रीनाथ का भी जीर्णोद्धार का काम करना। इस तरह ये जो विरासत भी हमारी सांस्कृतिक, उस गौरव पर हमें गौरव करने के लिए, और आप देखिए उस सांस्कृतिक केंद्र में दुनिया के चाहे जापान हो, चाइना के लोग को बुलाकर मोदी जी आरती कराते हैं और दुनिया की इस सनातन धर्म से अवगत कराने का काम इन 11 वर्ष में मोदी जी की सरकार ने की। इसी तरह वर्षों से मांग था हमारी शिक्षा नीति में बदलाव। पहली बार 2020 में नई शिक्षा नीति का निर्माण। अब उस नई शिक्षा के नीति में जो प्रादेशिक हमारा भाषा है, उस भाषा को भी मान्यता मिलने का काम हुआ। साथ ही साथ आज की समय को देखते हुए अब प्रोफेशनल पढ़ाई के साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी स्कूल के क्लास के 9वीं क्लास के बाद
बच्चों को स्किल्ड भी बनाने का काम करेंगे, क्योंकि अब दुनिया में डिमांड है कुशल मजदूर का। तो बचपन से ही ये नई शिक्षित नीति में डिग्री के साथ साथ हाथ में हुनर वाला भी डिग्री, इस नई शिक्षा की नीति के माध्यम से, ताकि हमारी युवा शक्ति को रोजगार मिल सके, स्वरोजगार मिल सके। जहां तक इन 11 वर्ष में अगर हम झारखंड की बात करें मोदी जी के नेतृत्व में, तो सिंदरी का खाद कारखाना 20 वर्ष से बंद थे। इन 11 वर्ष में मोदी जी के सरकार ने खाद को, सिंदरी के खाद कारखाना को भी खोलने का काम किया। आजादी के 2014 की मैं बात करूं, 67 वर्ष में इस झारखंड में मात्र 3 मेडिकल कॉलेज थे। 11 वर्ष में झारखंड में डबल इंजन की सरकार में 5 मेडिकल कॉलेज, एक आपका हजारीबाग, एक पलामू, एक दुमका, कोडरमा में बन रहा, अभी चाईबासा में बन रहा है, जिसकी सरकार की लापरवाही के कारण। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को